हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस की नई लेक्चर वीडियो के साथ आए हैं। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अपना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और एनर्जी कितनी स्टोर होती है उसके अंदर, राइट। अब हम करेंगे उनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आज का। पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन बोल रहा है if C1 equals to 3 picofarad and C2 equals to 2 picofarad, calculate the equivalent capacitance of the given network between the point A and B। ये पहला क्वेश्चन तो है, बेसिक से स्टार्ट किया है। बेसिकली क्या कर रहा है, ये A और B दो पॉइंट है, इनके बीच में ये नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, जिसमें से C1 की वैल्यू अपने को ये दे रखी है और C2 की ये। तो इसमें सारे C1 C2 देखो, C1 C2 C1 C2 C1 C1 तो इस टाइप से दे रखे और नंबरिंग कर रखी है कि इस नंबर पे इस कैपेसिटर को लगा रखा है। तो इसमें नेट कैपेसिटेंस कितना होगा वो निकालना है। अगर ध्यान से देखें तो इसके एंड से इसका एंड जॉइन है और इसके एंड से इसका एंड कनेक्ट है। इट मींस जो नंबर 2 वाला है कैपेसिटर 2, 3 और 4, राइट। ये किसमें है, आर इन सीरीज। अब सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 बाय सी डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है, C1 प्लस 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन फिर से C1। C1 की वैल्यू अपने को दे रखी है 3, C2 है 2, फिर ये है 3। एलसीएम आ गया 6, 2, 3, 2, तो 7 बाय 6, राइट। 1 बाय सी डैश, तो सी डैश आ गया यहाँ 6 बाय 7 पिकोफैरेड। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर इक्विवेलेंट वो बनाया सर्किट नया, तो कैसे बनेगा, ये तो एज इट इज C1 इधर रहेगा, राइट। इधर अपने पास ये C1 रहेगा और यहाँ पे अपने पास C2 है ही, और ये सॉल्व होके एक नया कैपेसिटेंस बन गया क्या, C डैश। तो C डैश और C2 अब किस में आ चुके हैं अपने पास, ये हो गया अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या लिखेंगे कि C डैश एंड C2 आर इन पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल के बेसिस से कैसे करते हैं, तो इसके लिए कर देते हैं हम CP मान लेते हैं इसको, इक्वल्स टू C2 प्लस C डैश। C2 कितना है अपने पास, अगेन 2, C डैश अपने पास आया है 6 बाय 7। सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस 6 दैट इज 20 बाय 7 पिकोफैरेड, CP है ना। और इसके इक्विवेलेंट जो बनेगी सर्किट वो कैसे बनेगी, इन दोनों को सॉल्व करके एक नया कैपेसिटेंस बन जाएगा कुछ ऐसा। पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। अब जो नई सर्किट बनेगी वो कैसे बनेगी, एक कैपेसिटेंस इधर, ये आ गया CP और एक कैपेसिटेंस यहाँ था ऑलरेडी। तो अब ये तीनों किस में आ गए, सीरीज के अंदर, और इनकी क्या वैल्यूज है अपने पास, C1 C1 इट मींस 3 3 और इसकी वैल्यू 20 बाय 7। तो ये था C1 C1, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सीरीज में आ गया ना, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन CP प्लस 1 अपॉन C1। इसकी वैल्यू 1 बाय 3, इसकी वैल्यू है 20 बाय 7, इसकी वैल्यू है 3, राइट। 20 बाय 7 वैल्यू सॉल्व करेंगे, ऊपर जाएगा 7, 1 बाय 3 प्लस 7 बाय 20 प्लस 1 बाय 3। एलसीएम आ गया अपने पास इनका 60, है ना। डिवाइड करेंगे 23 आ गया 21, डिवाइड किया 20, 60 आ गया 61 बाय 60। ये है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, आपने को निकालना ओनली C इक्विवेलेंट, तो ये आ गया 60 बाय 61 पिकोफैरेड। तो बेसिकली ये हो गया अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहला क्वेश्चन जो हमने सिर्फ इजी से स्टार्ट किया है,
अब धीरे धीरे हम इसमें लेवल्स इंक्रीज करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, a network of 410 microfarad capacitors is connected to 400 volt supply as shown in figure, determine the equivalent capacitance of the network। ये है क्वेश्चन अपने पास, क्या कह रहा है, तो ये एक सर्किट है, ये C1 C2 C3 और C4, इसको 500 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है और इसके अंदर नेट कैपेसिटी निकालनी है फर्स्ट में। तो सारे के सारे किस और हर कैपेसिटर की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड। अब ध्यान से देखा जाए तो ये और ये तीनों के तीनों है सीरीज में, है ना। इनको सॉल्व कर देते पहले, कौन कौन से कैपेसिटर से, C1 C2 C3 आर इन सीरीज। अब सीरीज का सिंपल सा फंडा होता है 1/C डैश इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सबकी वैल्यू है 10 10 10, तो आ गया 3/10 माइक्रोफैरड। यह है 1/C डैश और C डैश की वैल्यू देखें तो 10/3 माइक्रोफैरड, राइट। अब नया जो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे आएगी, इन तीनों को मिला के अगर यहाँ करें तो इन तीनों को मिला के एक नया कैपेसिटर यहाँ से बन गया होगा। ये हो गया C डैश और ये अपने पास C4 था जो कि यहाँ ऐसे कनेक्ट था 500 वोल्ट के अक्रॉस। तो ये दोनों किस में हो गए, C डैश C4 आगे पैरेलल में, तो C डैश एंड C4 आर इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में सिंपली क्या कर देते हैं हम, C इक्विवेलेंट ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा C4 प्लस C डैश। C4 है 10, C डैश आया 10/3, सॉल्व करेंगे, राइट। ये आ गया 30 और ये तो 40/3 आ गया C इक्विवेलेंट। ये है माइक्रोफैरड। डिवाइड करना तो डिवाइड कर सकते हैं इसको, 13 जाएगा 1 0 बचेगा 3.33, तो ये भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड में बोल रहा है अपने को कि हमें चार्ज निकालना है हर कैपेसिटर के अलोंग ईच कैपेसिटर ऑन ईच कैपेसिटर। अब हर कैपेसिटर के अलोंग चार्ज निकालना है तो ध्यान से देखें, सीरीज में जो चार्ज होता है यानी यहां से लेके ये और ये जो चार्ज होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट, है ना। सीरीज में चार्ज रहता है कांस्टेंट और पोटेंशियल हो जाता है डिवाइड। चलिए, जबकि पैरेलल में, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल रहता है कांस्टेंट और चार्ज रहता है डिवाइड। तो C1 C2 C3 के अक्रॉस क्या रहेगा चार्ज, तो चार्ज कैसा रहेगा, चार्ज ऑन C1 C2 C3 are same but potential difference divides, है ना, डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस चार्ज कुछ भी मान लेते हैं हम, क्यू मानना है क्यू मान सकते हैं, स्मॉल क्यू मानना है कैपिटल क्यू हम मान लेते हैं, कैपिटल क्यू है। और वो निकलेगा कैसे, इसके अक्रॉस क्या डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इन तीनों का जो पोटेंशियल होगा और टोटल पोटेंशियल होगा वो कैसा रहेगा अपने पास, और दो तीनों का पोटेंशियल मिला के एक नया पोटेंशियल आएगा V, है ना, V डैश मान लेते हैं अक्रॉस सीरीज। अब अपने को दे क्या रखा है, अपने को क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है। क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल गिवन है हमें, पहली बात, टोटल चार्ज भी गिवन नहीं है अपने को। तो टोटल चार्ज अगर निकालने पहले, क्योंकि इसमें तो कुछ गिवन नहीं है, या तो टोटल चार्ज निकाल लेते हैं उसकी हेल्प से हम। तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज, अब चार्ज के लिए कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा, Q इक्वल्स टू CV, राइट।
अब इन तीनों के अक्रॉस अगर मुझे चार्ज निकालना तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये CS इंटू वी, और V की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या, V की वैल्यू अपने को दे रखी है 500, है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो कहाँ गया ये रहा, ये तीनों सीरीज में है बट इसके साथ ये पैरेलल में है, ये ऐसे। तो ये जो 500 है, इन तीनों के पास भी 500 और इस अकेले के पास भी 500 वोल्ट है। तो बस इसी के हेल्प से हम करेंगे यहाँ पे CS इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है अपने पास, CS यानी इन तीनों का सॉल्यूशन, जो कि क्या होगा अपने पास, और ये वैल्यू हमने निकाल ली अभी, ये रही CS बोले तो ये रस्सी डैश है ना 10/3, तो 10/3 और ये है 500, ठीक है। और ये 10/3 क्या है, माइक्रो, तो 10⁻⁻6। अगर इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 10⁻⁻3। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 20.66 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, इतना आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 1.66 माइक्रो कूलम, राइट। तो ये हो गया अपना पास पहला, ठीक है। अब अपने को निकालना है Q, दैट इज चार्ज अक्रॉस C4। फिर से इसको मान लेते हैं Q4 इक्वल्स टू क्या आएगा, C4 इंटू V। C4 कितना है 10 माइक्रो है तो 10⁻⁻6, ये कितना है 500, 1 2 3 डिवाइड हो गया तो 5 इंटू 10⁻⁻3 दैट इज 5 माइक्रो कूलम। तो ये अपने पास आंसर रखते हैं अपने, क्लियर। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन हो रहा है आपका। क्या कह रहा है, दो स्लैब्स हैं, ये दो स्लैब्स हैं ऐसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसके पास है 2K, इसके पास है K, एयर की जगह फिल किया हुआ है प्लेट्स और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया है A और सेपरेशन है D, ठीक है। एरिया है A, सेपरेशन है D, तो हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है इसके कैपेसिटेंस के लिए। बेसिकली ये अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है। क्योंकि इसमें एरिया तो अपने को इजी कर दिया है, एरिया अपने को कांस्टेंट दे दिया सेम कर दिया और दोनों के बीच का सेपरेशन D है और उसको भी यहाँ डिवाइड कर दिया है, ये रहा और एक ये रहा। तो और पहले तो ये देखना है कि सीरीज में है ये पैरेलल में। अब इसमें कनेक्शन जो होता है वो यहाँ से होता है, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो ध्यान से देखा जाए तो ये एंड टू एंड जॉइनिंग है और ये सीरीज का एक कॉम्बिनेशन आ गया अपने पास। और सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या होता है अपने पास, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 ये होता है। तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या निकालना पड़ेगा, C1 और C2, और हमने पढ़ा है C इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, और उसमें अगर कोई कांस्टेंट फील हो जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो K से मल्टीप्लाई हो जाता है, K टाइम्स हो जाता है, राइट। तो C1 कितना हो गया, K की जगह है 2K, A की जगह A और D की जगह है D/3, तो ये हो गया 6K एप्सिलॉन नॉट A/D C1। C2 कितना हो जाएगा, सेम K की जगह K है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A और D की जगह कितना है 2D/3, ऊपर जाएगा तो 3K एप्सिलॉन नॉट A/2D, और अपने को एक्सप्रेशन निकालना है कैपेसिटेंस के लिए। चलिए तो C इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, राइट। C1 मिल गया, C2 मिल गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस और आंसर आ जाएगा C1 C2 6K एप्सिलॉन नॉट A/D, C2 3K एप्सिलॉन नॉट A/2D अपॉन में 6K एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस 3K एप्सिलॉन नॉट A/2D,
राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया, इससे कैंसिल 3 3 3 जा 9, ये आ गया k स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर a स्क्वायर बाय d स्क्वायर। नीचे अपने पास बचा हुआ है, सॉल्व करेंगे तो सब कुछ सेम है, यहाँ से कॉमन आ रहा है k एप्सिलॉन नॉट a बाय d, तो यहाँ बच गया 6 और यहाँ बच गया 3/2। अब इससे अगर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सब एक एक बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सिंपल इससे ये हो गया एक d, ये भी 2 था, ये एक और एक ये कैंसिल। तो वैल्यू अपने पास आ रही है यहाँ 9k एप्सिलॉन नॉट a बाय d। नीचे एलसीएम लेंगे 2, ये आ गया 12 प्लस 3, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, राइट। तो वैल्यू क्या आएगी 9k एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ये 50 नीचे 2 ऊपर, तो 9k एप्सिलॉन नॉट a बाय d इंटू 15 इंटू 2। अब ये जा रहा है 3 के टेबल में 3 पे, ये आ गया 5 पे, तो 3 6 वैल्यू आ रही है 6k एप्सिलॉन नॉट a बाय 5d। तो ये आ जाएगा अपने पास एक्सप्रेशन। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी शोन इन फिगर। हमें निकालना है इसके अक्रॉस कितना चार्ज आ रहा है, ठीक है, टोटल चार्ज निकालना है। और पोटेंशियल ये अपने को है, ये अपने पास एक सर्किट दे रखी है। अब सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये बैलेंस सर्किट है या नहीं, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट होता है जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। अगर इन दोनों का रेशियो निकालें तो इन दोनों का रेशियो है 4/2 जो कि आ रहा है 2/1, और इन दोनों का रेशियो निकालें तो 6/3 जो कि आ रहा है 2/1। इट मीन्स ये क्या है, अगर ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल होता है तो इट मीन्स क्या होता है, इट फॉर्म्स बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज होती है तो इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होती है 0, है ना। तो करंट भी नहीं होगा, इसके अक्रॉस चार्ज भी नहीं होगा, तो करंट अक्रॉस 5 माइक्रोकूलम कितना हो जाएगा इज 0 हो गया। तो ये नई सर्किट बन गया अपने पास, ये आ गया 4 माइक्रोफैरेड, ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, ये आ गया प्लस 2 माइक्रोफैरेड, और ये यहाँ से बी पॉइंट से कनेक्ट है, यहाँ आ गया 6 माइक्रोफैरेड, और ये आ गया अपने पास 3 माइक्रोफैरेड, है ना। अब ये दो सीरीज में और ये दो सीरीज में, और ये इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो पैरेलल में। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये कि अपने पास 4 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज, जिसको निकाल लेते हैं सी डैश। क्या होता है C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये होता है ना। तो 4 इंटू 2 4 प्लस 2 8/6 दैट इज 4/3, सी डैश आ गया 4/3 माइक्रोफैरेड। ऐसे ये दोनों भी किसमें है सीरीज में, 6 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड और इन ये भी सीरीज में। इसका निकाल लेते हैं हम, सपोज C डबल डैश 6 इंटू 3 अपॉन में 6 प्लस 3, तो 18/9, तो 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है।
अब ये क्या हो गया, इनका जो अरेंजमेंट आएगा वो कैसे आएगा, वो जो नया अरेंजमेंट बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। ये हो गया सी डैश, ये हो गया सी डबल डैश, कुछ ऐसे हो गया। ये दोनों आ गए अपने पास पैरेलल में, यानी सी डैश एंड सी डबल डैश आर इन, और पैरेलल में तो सिंपल हो जाता है सी इक्विवेलेंट, सी डैश प्लस सी डबल डैश। सी डैश आया 4/3 और ये आया 2, सॉल्व करेंगे 6 प्लस 4 10/3 है ना। तो ये आ गया अपने पास Cp या C इक्विवेलेंट आ गया 10/3 माइक्रोफैरेड। अब अपने को निकालना है चार्ज, है ना। क्वेश्चन में बोला है कि टोटल चार्ज निकालना है सर्किट में, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू होता है CV, टोटल वो है C पे हमने माना है, V हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है, ये रहा 3 वोल्ट, तो ये कितना हो गया, और ये आया 10/3, तो 10/3 इंटू 3 से 3, तो ये आ गया 10 माइक्रो कूलम चार्ज, टोटल चार्ज आ गया 10 माइक्रो कूलम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है in the network 4 capacitors C1 C2 C3 and C4 are connected as shown in figure। ये रहा C1 C2 C3 C4, ये कनेक्ट करे हुए हैं, हमें एक सर्किट दे रखी है 8 वोल्ट से। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है नेट कैपेसिटेंस हमें निकालनी है इसके अक्रॉस, नेट कैपेसिटेंस। चलिए अब नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, ये दोनों पैरेलल में, उसके साथ ये अरेंजमेंट सीरीज में, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। C1 C2 आर इन पैरेलल, राइट, और पैरेलल के लिए वैल्यू हमने लिए C डैश मान लेते हैं, ये वैल्यू आती है सिंपल ऐड हो जाएगा C1 प्लस C2, C1 अपने को गिवन है 3, C2 है 6, तो आ गया 9 माइक्रोफैरेड। अब सर्किट में क्या होगा, 1 2 3 ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे सीरीज में, तो C डैश C3 और C4 आर इन सीरीज। अब सीरीज के लिए क्या करना है अपने को, बेसिकली 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C डैश 1/C3 1/C4। C डैश आया है 9, C3 है अपने पास 4 और वो है 12, उनका एलसीएम आ गया 36, 4 9 3, 13 प्लस 3 तो 16/36, यह है 1/C माइक्रोफैरेड। तो C इक्वल टू कितना आ गया 36/16 माइक्रोफैरेड, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर C1 के अक्रॉस चार्ज है 6 माइक्रो कूलम, तो चार्ज निकालना है C3 और C4 के अक्रॉस, राइट। अब चार्ज निकालने के लिए अपने को चाहिए होता है एक तो कैपेसिटेंस और दूसरा चाहिए होता है पोटेंशियल, है ना, क्योंकि Q इक्वल टू होता है CV। अब इसके अक्रॉस का कैपेसिटेंस हम मानते हैं V1 सपोज, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा V1 और V2 इक्वल हो जाएगा, है ना, ये हो गया, यानी ये जो टोटल चार्ज है वो तो किसी तरह से, और इसके अक्रॉस हम चार्ज मान लेते हैं इसका चार्ज आ रहा है Q, इसके पास चार्ज है Q1, इसके पास चार्ज है Q2, तो ये Q इक्वल्स टू क्या होगा Q1 प्लस Q2। किसी तरह से अगर Q1 निकल जाएगा और Q2 निकल जाएगा तो हमारे पास Q आ जाएगा, क्योंकि इसका अक्रॉस तो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सीरीज है और सीरीज के अक्रॉस क्या होता है चार्ज सेम, चार्ज डिवाइड होता है पैरेलल में। लेकिन ये सर्किट और ये सर्किट तो सीरीज में है, तो इसके लिए हमें पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और पोटेंशियल कैसे निकलेगा, चलिए अब पहला काम इसकी हेल्प से निकलेगा पोटेंशियल, ये रहा
क्योंकि अब हम निकालते हैं, देखिए Q1 इक्वल्स टू होगा अपने पास C1V1, है ना। Q1 इक्वल्स टू C1V1, तो Q1 अपने को दे रखा है 6 माइक्रोकूलम, C1 अपने को दे रखा है 3 माइक्रोफैराड, तो माइक्रो से माइक्रो तो कैंसिल हो गए, और V1 फाइंड आउट करना है, तो V1 कितना आ गया 6/3, तो ये आ गया 2 वोल्ट। चलो इसका मतलब V1 इक्वल्स टू V2 होगा, और वो होगा 2 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम, है ना। V2 निकल गया, उसका अब निकल जाएगा Q2, कैसे अगेन C2 इंटू V2, C2 कितना है 6, V2 कितना होगा 2, कितना आ गया 12 आ गया, 12 माइक्रो कूलम। अब निकल गया चार्ज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, ये Q1 आया दे रखा है 6, ये आ गया और प्लस 12, तो ये आ गया, सॉरी ये है 6 फिर 12, तो ये आ गया 18 माइक्रो कूलम। चलो सेकंड पार्ट हो गया, ये आ गया टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज यानी Q। अब इसका अक्रॉस कितना चार्ज था Q, तो C1 के पास, C3 के पास भी Q होगा, और C4 के पास भी कैपिटल Q चार्ज होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में, और सीरीज में चार्ज क्या होता है कांस्टेंट रहता है। चलो ये काम तो खत्म। अब कह रहा है नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C3 एंड C4 कनेक्टेड इन सीरीज, नेट एनर्जी, राइट। इनके पास हम क्या निकालनी है एनर्जी, तो उसके लिए अब एनर्जी समझिए पहले, एनर्जी इसके पास, एनर्जी कितनी होगी इन दोनों के पास, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के पास चार्ज है, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो हम वो अप्लाई कर देंगे सिंपल सा, राइट। पढ़ा है ना हमने, क्या होता है वन एनर्जी U इक्वल्स टू होता है 1/2 Q² बाय में C। अब आती है बात C की, अब C मतलब इन दोनों सीरीज के पास, तो 1/C इक्वल्स टू हो जाएगा 1/C3 प्लस 1/C4, राइट। C3 और C4, C3 है 4 और वो है 12, 4 and 12, 1/4 प्लस 1/12, एलसीएम आ गया 12, डिवाइड किया 3, डिवाइड किया 1, तो 4/12 दैट इज 1/3, यह है 1/C की वैल्यू 1/3, तो डायरेक्ट इधर रख देंगे इधर, है ना, हो गया। या C की वैल्यू हो जाएगी 3, कैसे भी रखो वैल्यू वही आएगी। अब निकाल लेते हैं एनर्जी, इक्वल्स टू 1/2 Q का स्क्वायर, इसका कितनी आई थी 18 इंटू 18, ये कितना है 3, डिवाइड कर देंगे 9, 3, तो U कितना आ गया 54, ठीक है। और ये किस में था माइक्रोफैराड, राइट, और Q किस में था, इसकी वैल्यू ये है 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶, नीचे है 10⁻⁶, से ये कैंसिल, तो 54 इंटू 10⁻⁶ जूल, राइट। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि इसके पास भी ओवर, इसके पास स्क्वायर है ना, तो 2 बार आ जाएगा। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1 एंड C2 है, ये रही C2, इसमें C1 जो है वो 2 टाइम्स है C2 के, यानी C1 अपने को दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ C2। इनिशियली कनेक्ट करा V वोल्ट से, ये रहा V वोल्ट। इनिशियली क्या कह रहा है की ये की को क्या कर दिया है क्लोज रखा है जब तक ये दोनों फुल चार्ज ना हो जाए, फिर इस की को हटा दिया है, ओपन कर दिया है, और एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लिया जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, दोनों के बीच में इंसर्ट कर दिया है, कंप्लीटली फिल हो जाए, ऐसा इतना करा है कि इसको कंप्लीटली फिल हो जाए, यानी एयर की जगह K का डाइइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। तो रेशियो निकालना है नेट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस बेसिकली ये अपने को यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि ये सर्किट किस में है। अगर ध्यान से देखें तो ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है, दोनों के नेगेटिव एंड इस कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं,
और दोनों के पॉजिटिव हैं, तो यानी दोनों किसमें है, पैरेलल में हो गया अरेंजमेंट। और केस अपने पास दो आ गए, एक तो हो गया गैप को फिल करने से पहले, अगर फिल करने से पहले हम देखें इनिशियल, ये हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 कितना है 2C2 और C2 एज इट इज, तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ C2। और आफ्टर फिलिंग द गैप अगर बात करें, तो वो क्या हो जाएगा CF इक्वल्स टू C1 प्लस C2, है ना। तो ये दोनों कितने टाइम्स होंगे, के टाइम हो जाएंगे, तो के टाइम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू कितना है 2C2 प्लस C2 दैट इज 3C2। अब इसको क्या करना है, के से और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3KC2, तो CF आ गया। अपने को नेट कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना है, दैट इज सॉरी CI अपॉन में CF। CI है 3C2, ये है 3KC2, सब कैंसिल हो गया तो आ गया 1/k, तो रेशियो कितना आ गया 1:k। ये फर्स्ट पार्ट था अपना। सेकंड कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एनर्जी UI/UF। अब इसमें क्या सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो इसमें कांस्टेंट लगा देंगे 1/2 CV²। तो 1/2 इनिशियली क्या है CI V² अपॉन में 1/2 CF V², ये कैंसिल, CI कितना आया था अपने पास, अगेन 3C2, ये आ गया 3KC2, फिर से वही वैल्यू 1/1:k, तो ये आ गया अपने पास आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं X एंड Y, ये दे रखा Y और ये दे रखा X, राइट। सेम एरिया है, सेम सेपरेशन दोनों के बीच में, बस फर्क इतना है कि X के बीच में एयर है और यहाँ पे कोई डाइइलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वो दे रखा है 4 कांस्टेंट। यानी अगर CX की बात करें, अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो CY क्या होगा, एप्सिलॉन R ऑफ CX यानी C दैट इज 4C, right? Calculate the capacitance of each capacitor if the equivalent capacitance of the combination is 4 माइक्रो, यानी टोटल कैपेसिटेंस हमें गिवन है और इनके पास कितनी कैपेसिटेंस होगी इंडिविजुअली वो हमें फाइंड आउट करना है। इट मींस हमें CX और CY दोनों निकालना है। अब साफ पता चल रहा है कि सर्किट किस में है, सीरीज में। सीरीज के अंदर क्या होता है कि जो C होता है वो होता है CX इंटू CY अपॉन में CX प्लस CY, यही होता है। CX है C, CY है 4C, यह है C प्लस 4C, यह आ गया 4C² अपॉन में 5C, C से C कैंसिल, और ये वैल्यू अपने को गिवन है 4 माइक्रोफैरड, है ना, 4 माइक्रोफैरड ये रहा। तो 4 से 4 कैंसिल, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, इधर जाके मल्टीप्लाई 5 माइक्रोफैरड, C आ गया 5 माइक्रोफैरड, तो CX कितना था C के बराबर, ये आ गया 5 माइक्रोफैरड, जबकि CY जो था वो था 4 टाइम्स ऑफ C, इज 4 इंटू 5, तो ये आ गया। इजी सा क्वेश्चन था, क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है X और Y के बीच में। ये 15 है, अगर मान लेते हैं इसके अक्रॉस VX है और इसके अक्रॉस VY है, ये होगा, तो एक एक करके हमें निकालना पड़ेगा। चलिए कैसे निकालेंगे, सेकंड पार्ट। Q इक्वल्स टू क्या आता है CV, तो V इक्वल्स टू आ गया Q/C। अगर हम बात करेंगे, अब चार्ज नहीं गिवन है तो चार्ज निकाल लेते हैं। सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, तो सीरीज के लिए अगर चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, Q इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटेंस
इंटू टोटल पोटेंशियल। टोटल कैपेसिटेंस है अपने पास 4 माइक्रोफैरेड, राइट, और पोटेंशियल है 15, तो आ गया ये 60 माइक्रोकूलम। अब इस कॉन्सेप्ट से एक एक करके हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। Vx निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, Q अपॉन में Cx। Q है 60, C है अपने पास 5, अब ये है 10 माइक्रो डाउन -6, ये भी 10 की पावर -6 से ये कैंसिल, ये कितना आ गया 1 2, तो 12 वोल्ट। अब Vy निकालना होता सेम, Vy इक्वल्स टू Q अपॉन में Cy। Q है 60, Cy है 20, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, ये आया 3 वोल्ट। तो Vy इक्वल्स टू 3 वोल्ट, 3 प्लस 12 इक्वल्स टू 15 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है पहले वो देख लेते हैं, तो नोट करेंगे। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के पास कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है वो निकालने हमें, राइट। एक्स एंड वाई के पास कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी ux अपन में uy है ना, तो 1/2 अपने के पास, अपने लोगों ने पोटेंशियल भी निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, कोई भी एक कॉन्सेप्ट लगा लीजिए उससे हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है cx vx स्क्वायर अपॉन में 1/2 cy vy स्क्वायर, ये कैंसिल cx कितना था 5, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर -6, vx आया था 12 इनटू 12, cy आया था 20 10 टू द पावर -6, और vy आया था 3 इंटू 3, ये कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, फिर से आया 4, तो आंसर आ गया 4:1। तो ये ऑप्शन, ये आ गया अपना आंसर। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट। ये क्वेश्चन है नीट 2023 का, बहुत ही सा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा। ये देखिए, ये दोनों अगर देखा जाए तो ये है पैरेलल में, है ना, और पैरेलल में कैसे सॉल्व होता है, सिंपल सा, इन दोनों का अगर C डैश निकालूं तो हो गया 3 + 3, तो आ गया 6 माइक्रोफैरेड, जबकि वो और ये सॉल्व करके किस में आ जाएगा, सीरीज में। तो सीरीज के लिए C इक्वल्स टू क्या होता है, इट मींस 3 इंटू 6, ये 6 है और 3 अपॉन में 3 + 6, 18/9, दैट इज 2 माइक्रोफैरेड। अब 2 माइक्रोफैरेड ऑप्शन अपने को दे रखा होगा, ये रहा, इतना इजी सा क्वेश्चन था, 30 सेकंड से पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A, प्लेट सेपरेशन D and कैपेसिटेंस C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2 and K3 and K4 shown in figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by। क्या कह रहा है, देखिए ये एक कैपेसिटेंस था, इसको पीसीस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1 2 3 टोटल एरिया इसका A था, और इसके पास A/3 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 हो गया, कांस्टेंट हो गया K1 K2 K3। नीचे वाले की बात करें तो इसके पास एरिया क्या होगा, A/3 + A/3 + A/3, इट मींस A। सेपरेशन हो गया, इसके पास कांस्टेंट हो गया K4, इनका सेपरेशन D/2 D/2 D/2, जबकि इसके पास सेपरेशन क्या हो गया D/2। अब हमें निकालना है इसके टोटल, जो ये डायग्राम है, यानी टोटल जो अरेंजमेंट है, इसकी कैपेसिटी अगर C है और इसकी कांस्टेंट K है, तो K की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से पहले तो ये समझना है कि सर्किट है कैसे। तो ये सर्किट ध्यान से देखिए, तो ये एक कनेक्शन मान ले A होगा और ये एक कनेक्शन B, ये ऐसे होगा, तो इट मींस ये सारे तो कॉमन हो गए, कुछ ऐसे, इसको C1 मान लेते हैं,
C2 C3 और ये सारे फिर एक कॉमन से कनेक्ट है C4। इट मींस C1 C2 C3 किसमें है पैरेलल, जबकि ये पूरा अरेंजमेंट के साथ हो जाएगा सीरीज में। तो पहले हमें इंडिविजुअली C1 C2 C3 निकाल लेंगे। C इक्वल्स टू होता है अपने पास एप्सिलॉन नॉट A बाय D और K टाइम्स होता है तो बस K से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, यही करते हैं ना अभी तक। तो C1 कितना हो जाएगा, K की वैल्यू है K1, A की वैल्यू है A बाय 3, जबकि D की वैल्यू है D बाय 2। इसको ऊपर लेके जाओ 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D। सिमिलरली C2 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय, क्योंकि ये सब कुछ सेम है, बस K1 K2 चेंज हो रहा है। C3 इक्वल्स टू 2K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D। बट C4 थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि C4 में क्या है, ये तो है K4 एप्सिलॉन, एरिया A है बट डिस्टेंस D बाई 2 है, जिसकी वजह से ये आ जाएगा C4 2K4D सॉरी K4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हो गया है ना। अब पहले अपने को क्या करना है, उनको पैरेलल है तो पैरेलल को सॉल्व करना है। पैरेलल में बेसिकली क्या हो जाता है, ऐड। तो अपने पास जो C1 C2 और C3 है वो सारे के सारे किसमें है, पैरेलल में क्या होता है अपने पास, अगर हम CP की बात करें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ये हो जाएगा। तो सिंपल ऐड हो जाता है ना। ऐड कैसे होगा, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D प्लस 2K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D। इसमें से अगर कॉमन लेना चाहें तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D कॉमन आ गया, जबकि बच गया K1 प्लस K2 प्लस K3। ये है CP की वैल्यू अपने पास, है ना। और ये सब मिलके एक इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा और वो दोनों हो गए पैरेलल में। इट मींस अपने पास वैल्यू आ रही है कि जो CP है और C4 है वो किस में आ गया, वो पैरेलल में आ चुके हैं, है ना। यही होगा ना इसका, वो पैरेलल में आ गए तो पैरेलल में से सीरीज में आ गए, इसमें आ गया। तो सीरीज क्या होता है, 1/C इक्वल्स टू 1/CP प्लस 1/C4। चलिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है CP की, तो ये है CP की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D K1 प्लस K2। तो इसको क्या कर देंगे 1/1 हो गया ये 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D ब्रैकेट में है K1 प्लस K2 प्लस K3, जबकि C4 की वैल्यू है 2 एप्सिलॉन नॉट 3 भी बचा होगा यार 3D एप्सिलॉन नॉट A इंटू K4 अपॉन में ओनली D। और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब कुछ सेम है तो इसका हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, इन दोनों से तो 1 अपॉन क्या रहा है एप्सिलॉन नॉट A बाय, और 2 भी बचा, 2 बचा है बाय D, तभी यहाँ आ गया K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3 1 अपॉन, और जबकि ये बचा है 1 अपॉन K4 क्लियर। और यहाँ बचा हुआ है 1 अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो इससे तो ये कैंसिल, इस 2 को ऊपर ले आएंगे तो 2 बाई K इक्वल्स टू क्या रहा है, इसको ऊपर करेंगे तो 3 बाई K1 प्लस K2 प्लस K4 प्लस
1/K3 प्लस 1/K4। अब ये आंसर मैच करते हैं, क्या ये दे रखा है या और सिंप्लीफाई वर्जन दे रखा है? 2/K3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 1/K। तो ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटेंस C एंड 2C आर चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंसेस V एंड 2V, यानी इसके पास V है, इसके पास 2V है। These are then connected in parallel in such a manner that positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other. The final energy of this configuration is, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैपेसिटेंस C1 है C के बराबर और V1 है V के बराबर, जबकि C2 है 2C के बराबर और V2 है 2V के बराबर, है ना? ये है, इनको ऐसे कनेक्ट किया गया है, मतलब एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है। राइट, कुछ ऐसा है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। अगर ये Q1 है और ये Q2 है, राइट, इसके पास चार्ज होगा Q1 और इसके पास होगा Q2, यानी ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। तो अपने को एनर्जी निकालनी है और एनर्जी निकालने के लिए अपने को चाहिए चार्ज, है ना? तो चार्ज हम निकालेंगे। अब तो इसके अंदर क्या रहेगा? एक के पास हायर पोटेंशियल, एक के पास लोअर पोटेंशियल है ना? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है कितना, अगर चार्ज देखें इसके पास होगा 2C इंटू 2V, जबकि इसके पास होगा CV। तो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद जो टोटल चार्ज होता है वो कैसे होता है? सेम। तो यहाँ लग गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट मींस इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज होता है ना? एक के पास है ये हो गया अपने पास 4CV, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा यहाँ पे। तो कैसे लगेगा? यहाँ से अगर बात करें तो 4CV माइनस क्या होगा, ये CV, है ना? क्योंकि इसके पास ओनली कितना है CV, जबकि दूसरी तरफ क्या होगा, इसके पास कैपेसिटेंस C। ये कब तक ट्रांसफर करेगा यहाँ से यहाँ तक चार्ज? जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए कॉमन, यानी कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा CV डैश, दूसरे के पास कितना है ना? दूसरे के पास भी कितना हो जाएगा CV डैश, और इसके पास चार्ज कैपेसिटेंस कितना है 2CV डैश, तो 3CV इक्वल्स टू 3CV डैश। तो V डैश इक्वल्स टू आ गया V, अपने पास आ गया V डैश इक्वल्स टू V। और अपने को क्या निकालना है? क्वेश्चन में बोला है फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। फाइनल एनर्जी यानी UF क्या होगा? 1/2 C V डैश स्क्वायर प्लस 1/2 2C इंटू V डैश स्क्वायर। V डैश स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1/2 इधर से कॉमन, तो आ गया C प्लस 2C और इधर से आ गया V डैश स्क्वायर 1/2। C की वैल्यू कितनी है? C, 2C आ गया 3C, 3C। V डैश कितना है? V स्क्वायर, तो 3/2 CV स्क्वायर। ऑप्शन आ गया अपने पास 3/2 CV स्क्वायर, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, हमें इस 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालना है, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ पे हमें दे रखा पोटेंशियल 0, तो यहाँ मानते कुछ पोटेंशियल होगा V0 या कुछ भी, है ना? अब क्या होगा, यहाँ से जब जाएगा ये, तो इसके पास चार्ज मान लिया हमने Q1, इसके पास हो गया Q2 और इसके पास हो गया Q। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो कैपिटल Q है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर आ रहा है ना? अब कैपिटल Q की अगर बात करें
ठीक है। कैपिटल क्यू की अगर बात करें तो क्यू इक्वल्स टू बेसिकली होता है अपने पास सी वी। सी कितना है 5, वी कितना है वी नॉट माइनस जीरो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच में लगा तो वी नॉट माइनस जीरो इक्वल्स टू होगा Q1 सॉरी Q1 निकालना है तो Q1 हो गया 2 और पोटेंशियल की बात करें तो 6 माइनस पी नॉट, क्योंकि ये हो गया हायर पे, इस तरफ हो जाएगा लोअर। और दूसरी तरफ कितना है अपने पास Q2 है 4, अगेन वो 6 माइनस पी नॉट। सेम सॉल्व करेंगे तो 5 वी नॉट इक्वल्स टू 12 माइनस 2 वी नॉट प्लस 24 माइनस 4 वी नॉट, तो कितना आएगा ये 5 वी नॉट इक्वल्स टू 36 माइनस 6 वी नॉट, इधर आएगा तो ये प्लस, तो 5 वी नॉट प्लस 6 वी नॉट इक्वल्स टू 36, ये आ गया 11 वी नॉट इक्वल्स टू 36, तो वी नॉट इक्वल्स टू 36 बाय 11, ये आ गया 11। अपने को निकालना है चार्ज, ठीक है। Q इक्वल्स टू अभी बताया था 5, यह रखा था वी नॉट बाय यानी वी नॉट 5 और वी नॉट की वैल्यू है 36 बाय 11, दैट इज 180 बाय 11। अब 180 बाय 11, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड, राइट। 181 अगर 1 से डिवाइड करेंगे, पहले 1 पे जाएगा 11, 7 बचेगा 70, तो ये बचेगा 6, आंसर मिल गया ये ना 16.36 माइक्रो कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर, राइट, ये सर्किट है, टोटल चार्ज जो है इस पूरी सर्किट के पास जो टोटल चार्ज है वो है 750 माइक्रो कूलम, और वोल्टेज अक्रॉस C2 के अक्रॉस वोल्टेज है, इट मींस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट। तो ये तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, ये मान लेते हैं हम V1। 20 वोल्ट है तो हमें कैपेसिटर C2 का चार्ज निकालना है। ओ ये तो इजी है, क्योंकि अगर देखिए टोटल चार्ज है पूरे के पास कितना 70, इसके अक्रॉस भी कितना होगा 750, ये 750 यहाँ आके डिवाइड हो गया होगा Q1 और Q2 में, और किसी तरह से Q1 निकाल लें। अब ध्यान से देखो कि जो C2 और जो C3 है वो है पैरेलल में, और जब ये पैरेलल में होते हैं तो इनका पोटेंशियल कैसा होता है कांस्टेंट। ये पोटेंशियल हमने मान लिया 20 वोल्ट, दे ही रखा है ना, कांस्टेंट होता है, निकल गया। अब सॉरी इसको मान लेते हैं C3, ये C3 है, तो ये हो गया C3 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू, ठीक है 20। अब किसी एक के अक्रॉस अगर चार्ज निकल जाए तो इसी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी दे रखी है, जबकि C2 की कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं दे रखी, तो Q इक्वल्स टू होता है CV। अगर मैं Q3 निकाल दूं तो आएगा C3V, है ना, ये V के बराबर हो गया, मान लेता हूं इसको V के बराबर, यानी V3 मान लेते हैं। C3 दे रखा है अपने को 8, ये दे रखा है 20, तो ये आ गया 160 माइक्रो कूलम। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो टोटल चार्ज जो है वो है Q2 प्लस Q3 के बराबर। रीजन ये क्या है, यहां से चार्ज आ रहा होगा 750, यहां जाके वो चार्ज डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे। जैसे डिवाइड होगा तो डिवाइड मींस Q अकेला Q2 प्लस Q3 के बराबर है, Q है 750, Q2 फाइंड आउट करना है, Q3 है 160, माइनस करेंगे 750 माइनस 160, 750 में से 100 माइनस करेंगे तो 650, उस 650 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो 590 माइक्रो कूलम, यानी ऑप्शन बी। क्लियर, क्वेश्चन इजी था, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a 5 microfarad capacitor is charged fully by
220 volt supply, it is then disconnected from the supply and is connected in series to another uncharged 2.5 microfarad capacitor. If the energy change during the charge distribution is this, then the value of x nearest to, क्या कर रहा है, एक 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यानी C1 है 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है, चार्ज किया गया है 220 वोल्ट से, किसे, फिर इसको डिस्कनेक्ट किया और कनेक्ट कर दिया गया दूसरे कैपेसिटर से जिसकी कैपेसिटेंस है 2.5 और वो अनचार्ज कैपेसिटेंस है, तो उसका V2 कितना हो गया, 0। अब यहां से जब यहां जाएगा हायर टू लोअर पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल उस तब तक जाता है ना, और ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद जो एनर्जी चेंज हुई है, यानी पहले UI आया होगा कुछ, फिर कुछ UF आया होगा, अब इन दोनों में जो भी चेंज हुआ है हमारे पास वो हमें फाइंड आउट करना है, और इसके लिए हम ऑलरेडी एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं चेंज इन एनर्जी का, पीछे याद हो तो, इक्वल्स टू होता है UI माइनस UF, और इसके लिए फॉर्मूला बनाया था 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बनाया था हमने, क्लियर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, और अगर फॉर्मूला नहीं पता तो इंडिविजुअली निकाल के फिर माइनस कर सकते हैं। C1 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6, C2 कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन C1 प्लस C2 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2.5 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया ऐड V1 V2 220 माइनस 0 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको पहले। 5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया 220 इंटू 220, स्क्वायर को ओपन कर दिया, नीचे 10⁻⁻6 कॉमन ले लेते हैं, 5 प्लस 2.5 तो आ गया 7.5, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 110, इसको भी सॉल्व कर देंगे, 2 पॉइंट इसका पॉइंट से कट गया, ये आ गया 3। चलिए तो वैल्यू अपने पास आ गई ऊपर 5 11, वैल्यू आ रही है 5 इंटू 11 इंटू 22, 0 का गेम अप करेंगे 10⁻⁻6 1 और 2 10⁻2 अपॉन में 3, राइट, ये हो गया 10⁻⁻4, 55 इंटू 22 55 22 2 5 10 1 10 11 0 1 1 0 1 2 1 2 1, आ गया 1 2 1 0 to 10⁻⁻4 बाय में 3, इस 0 से और गया ये, तो इससे डिवाइड करेंगे 4.03 इंटू 10⁻⁻3, राइट। अब हमें क्या करना है, ये दे रखा है अपने को, सॉरी 4 नहीं 40 आएगा, 40.3, ये दे रखा है x/100, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए, या तो हम इसे 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 4.03 इंटू 10⁻⁻2, ये है x/100, x जो है वो निकालना है, और x क्या है, कोई नियरेस्ट इंटीजर्स, यानी ये 4.03, तो इसको 4 मान सकते हैं एटलीस्ट, है ना, अप्रोक्स 4 के बराबर आ गया ये, तो ये आ गया अपने पास x/100 इक्वल्स टू 4 और 10 का आ गया 100, 100 से 100 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यही फाइंड आउट अपने को करना था कि x क्या होगा यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा फिगर शोज चार्ज Q वर्सेस वोल्टेज ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो कॉम्बिनेशन हमारे पास सीरीज और पैरेलल के लिए एक ग्राफ दे रखा है चार्ज वर्सेस वोल्टेज का। तो इसमें हमें पहचानना है कि जो कैपेसिटेंस है Q1 Q2 कितनी होगी। बेसिकली देखिए Q इक्वल्स टू होता है CV और ये ग्राफ किसमें Q वर्सेस V, तो C इक्वल्स टू हो गया Q बाई V, दैट इज स्लोप, y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस यानी स्लोप, है ना, यही कह रहा है ना सिंपल। ये अगर ध्यान से देखा जाए तो सीरीज पैरेलल का कैपेसिटेंस और सीरीज के कैपेसिटेंस में पैरेलल ज्यादा होता है क्योंकि सिंपली ऐड होता है। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा, और स्लोप किसका ज्यादा है ना, तो स्लोप जो है a का ज्यादा है। ये देखिए तो इसका मतलब ये किस में हो गया पैरेलल में और ये हो गया सीरीज में, है ना। तो ये हो गया पैरेलल में और दूसरा कितना हो गया अपने पास सीरीज में, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग चार्ज भी अपने पास हो गया, ये निकल गया जिसका स्लोप ज्यादा है यानी। और पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं C1 प्लस C2 और उसके लिए क्या करते हैं C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 आ गया अपने पास। पैरेलल पता चल गया कि कौन पैरेलल में और कौन सीरीज में। अब अपने को C1 और C2 निकालना है। क्लियर, C1 C2 कैसे निकलेगा, तो Cp इक्वल्स टू होता है C1 प्लस C2। ध्यान से देखा जाए तो ये तो सिर्फ चार्ज दे रखा है और ये क्या दे रखा है वोल्टेज। तो ये कैसे करेंगे अब क्वेश्चन आता है, राइट। क्लियर, अब अपने को चार्ज दे रखा पोटेंशियल दे रखा तो चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं Q इक्वल्स टू CpV। ये कितना दे रखा है 500 C1 प्लस C2 और इसका पोटेंशियल कितना है 10, राइट। V1 प्लस V2 कितना आ गया, सॉरी C1 प्लस C2 कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 50 माइक्रोफैरड ये आ गया। सेम अगर हम चार्ज बात करें इसके बाद चार्ज है ना सेकंड वाले के लिए, ये हो गया CSV, ये है 80, ये होता है C1 C2 अपन में C1 प्लस C2 इंटू में ये के लिए भी 10 हो गया। तो C1 C2 अपन में C1 प्लस C2 की वैल्यू है 50 से कैंसिल, तो ये आ गया 8, तो ये कितना आ गया सिंपल आ गया 400 माइक्रोफैरड। अब सिंपल सा है कि 400 कैसे कैसे आएगा, सिंपल ऐड करने में 50 आना चाहिए, इनको ऐड कर रहे हैं तो 50, इनको ऐड कर रहे हैं तो नहीं हो रहा 100, इनको 50 हो रहा है इनको नहीं हो रहा, तो ये दोनों तो है ही नहीं अपने पास। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, यानी ऑप्शन ए ही अपने पास करेक्ट आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करने हैं तो आ रहा है 600, तो ऑप्शन ए आ गया करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्या करा है सिर्फ न्यूमेरिकल अपने क्या करें डिस्कस करें। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आगे के टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।